हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव पर। दोस्तों, साल 2000 में इंडियन क्रिकेट अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था। मैच फिक्सिंग के खुलासे ने पूरे इंडियन क्रिकेट को हिलाकर रख दिया था। कई सारे फैंस क्रिकेट से, इंडियन टीम से दूर हो चुके थे। ऐसे मुश्किल समय में सौरव गांगुली को इंडिया का नया कैप्टन बनाया गया। और दोस्तों, सौरव गांगुली ने एक कप्तान के तौर पर उस मुश्किल और कठिन समय में जिस तरह से इंडियन क्रिकेट को संभाला, इंडियन क्रिकेट को प्रोटेक्ट किया, उसे फिर से खड़ा किया और आगे बढ़ाया, उसके लिए उनकी काफ़ी सराहना की जाती है। और आज के वीडियो में हम सौरव गांगुली के इस लेजेंडरी करियर के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, सौरव गांगुली का जन्म 8 जुलाई 1972 को कोलकाता में हुआ था। सौरव गांगुली बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज थे। इंग्लैंड के महान खिलाड़ी डेविड गावर सबसे पहले खिलाड़ी थे जिनसे सौरव गांगुली इंस्पायर हुए। दोस्तों, डेविड गावर अपने समय के सबसे स्टाइलिश बाएं हाथ के बल्लेबाजों में से एक थे और सौरव गांगुली उनके स्टाइलिश बैटिंग से काफ़ी प्रभावित हुए थे। ईडन गार्डन्स में खेले गए 1989-1990 के रणजी ट्रॉफी के फाइनल्स में सौरव गांगुली ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि उन्हें यह मौका उनके बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली के जगह पर मिला था, जो कि खुद बंगाल क्रिकेट टीम के एक एस्टैब्लिश क्रिकेटर थे। 20 जून 1996 में लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में सौरव गांगुली ने टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। अपने करियर की पहली टेस्ट मैच में गांगुली ने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी बनाई। उन्होंने 131 रन्स की शानदार पारी खेली, जिसमें 20 चौके शामिल थे। लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करते हुए सेंचुरी बनाने वाले वो तीसरे खिलाड़ी बने। इसके बाद ट्रेंट ब्रिज में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में सौरव गांगुली ने अपनी दूसरी टेस्ट सेंचुरी बनाई। अपने टेस्ट करियर की पहली 2 इनिंग्स में 2 सेंचुरीज बनाने वाले वो लॉरेंस रो और अल्विन कालीचरण के बाद तीसरे बल्लेबाज बने। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने सचिन तेंदुलकर के साथ मिलकर 255 रन्स की पार्टनरशिप भी की, जो कि उस वक्त की इंडिया के लिए इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री के खिलाफ किसी भी विकेट के लिए बनाई गई सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप थी। इंग्लैंड के इस सक्सेसफुल दौर से सौरव गांगुली ने पूरी दुनिया को ये बताया कि उनमें काबिलियत है क्रिकेट के सबसे हाईएस्ट लेवल पर बिलोंग करने की। दोस्तों, सौरव गांगुली के बल्लेबाजी की एक खूबी ये थी कि बल्लेबाजी करते वक्त उनके पास काफ़ी टाइम हुआ करता था। मतलब कि जब फास्ट बॉलर्स उनको बॉलिंग करते थे तब ऐसा लगता था कि उनका बॉल सौरव की तरफ काफ़ी स्लो आ रहा है। इसके साथ साथ उनके पास एक्सीलेंट हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी था। दोस्तों, गांगुली ज़्यादातर अपने रन्स ऑफ साइड के थ्रू बनाते थे। वो फ्रंट फुट और बैक फुट दोनों पर समान रूप से ऑफ साइड के थ्रू पावरफुल शॉट्स खेलते थे। ऑफ साइड में उनका खेल इतना शानदार था कि उन्हें गॉड ऑफ द ऑफ साइड कहा जाता था। ऑफ साइड के शॉट्स के साथ साथ वो एक प्रोलिफिक 6 हिटर थे। उनकी टाइमिंग इतनी शानदार थी जिससे वो काफ़ी ईज के साथ लंबे लंबे छक्के मारते थे। वो फास्ट बॉलर्स को स्टेप आउट करके एक्स्ट्रा कवर्स और मिड ऑफ के ऊपर से 6 मारने में और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को स्टेप आउट करके मिड ऑन और मिड विकेट के ऊपर से 6 मारने में माहिर थे। 1999 से 2002 के बीच सौरव गांगुली ने ओडीआईज में 95 सिक्सेस मारे और अपने पूरे ओडीआई करियर में उन्होंने टोटल 190 सिक्सेस मारे हैं, जो कि उन्हें इंडिया के लिए ओडीआई क्रिकेट में 4th हाईएस्ट 6 हिटर बनाते हैं। एक महान बल्लेबाज होने के साथ साथ सौरव एक इफेक्टिव राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर भी थे। वो बॉल को दोनों तरफ स्विंग और सीम कराते थे और उनमें इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप्स ब्रेक करने की काबिलियत थी। दोस्तों, सौरव गांगुली के करियर की सबसे बड़ी हाईलाइट में से एक है ओडीआई क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के साथ उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप। 1996 में टाइटन ट्राई सीरीज़ के दौरान साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे ओडीआई मैच में सौरव गांगुली ने सबसे पहली बार इंडिया के लिए ओपनिंग की और यहीं से सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर की ओपनिंग पार्टनरशिप की शुरुआत हुई, जो कि आगे जाकर ओडीआई क्रिकेट की मोस्ट आइकॉनिक और सक्सेसफुल ओपनिंग पार्टनरशिप बनी।
दोस्तों गांगुली और तेंदुलकर ने टोटल 136 ओडीआई मैचेस में इंडिया के लिए ओपनिंग की है और 6,609 रन्स बनाए हैं 49.32 की शानदार एवरेज से, जिसमें 21 सेंचुरी ओपनिंग स्टैंड्स और 23 50+ ओपनिंग स्टैंड शामिल है। दोस्तों सौरव गांगुली ओडीआई क्रिकेट के महान बल्लेबाजों में से एक है। अपने ओडीआई करियर में गांगुली ने टोटल 22 सेंचुरीज बनाई हैं, जिसमें से पहली सेंचुरी उन्होंने 20 अगस्त 1997 में श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में खेले गए दूसरे ओडीआई मैच में बनाई थी। उसी साल पाकिस्तान के खिलाफ सहारा कप में उन्होंने लगातार 4 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स जीते। उनमें से एक मैन ऑफ द मैच अवार्ड उन्होंने अपने बॉलिंग के लिए जीता, जब उन्होंने अपने 10 ओवर्स के स्पेल में सिर्फ 16 रन्स देकर 5 विकेट्स लिए। ये उनके ओडीआई करियर की बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। साल के अंत में गांगुली ने श्रीलंका के खिलाफ 4 टेस्ट मैचेस में 3 सेंचुरीज बनाई। दोस्तों जिस अंदाज में गांगुली ने 1997 में फिनिश किया, उसी अंदाज में उन्होंने 1998 में शुरुआत की। जनवरी 1998 में ढाका में खेले जा रहे इंडिपेंडेंस कप के तीसरे फाइनल में गांगुली ने पाकिस्तान के खिलाफ 124 रन्स की यादगार पारी खेली, जिसमें 11 चौके और एक छक्का शामिल था। उनकी इस इनिंग्स के बदौलत इंडिया ने 315 रन्स का विशाल टारगेट सक्सेसफुली चेस किया। सौरव गांगुली उस मैच के मैन ऑफ द मैच बने। उसी साल सौरव गांगुली ने 3 और मैच विनिंग सेंचुरीज बनाई। इंग्लैंड में खेला गया 1999 का वर्ल्ड कप सौरव गांगुली का सबसे पहला वर्ल्ड कप था। ग्रुप स्टेज के दौरान श्रीलंका के खिलाफ टॉन्टन में खेले गए मैच में सौरव गांगुली ने उस वक्त का वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सेकंड हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाया, जब उन्होंने 158 बॉल्स में 183 रन्स की कभी ना भूलने वाली पारी खेली, जिसमें उन्होंने 17 चौके और 7 छक्के मारे। सौरव गांगुली द्वारा बनाया गया ये स्कोर एक भारतीय बल्लेबाज द्वारा वर्ल्ड कप में बनाया गया सबसे हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर था। अपनी इन परफॉर्मेंसेस से सौरव गांगुली ओडीआई क्रिकेट में एक प्रोलिफिक बल्लेबाज के तौर पर अपना नाम बना रहे थे। अगले 2 सालों में यानी कि 1999 से 2000 के बीच गांगुली ने 11 ओडीआई सेंचुरीज बनाई, जिसमें से 4 सेंचुरीज 1999 में और 7 सेंचुरीज 2000 में बनाई और 73 मैचेस में 3,346 रन्स बनाए। दोस्तों सौरव गांगुली एक डोमिनेटिंग नेचर के खिलाड़ी थे। वो कभी किसी चैलेंज से पीछे नहीं हटते थे और हमेशा एक फाइटिंग स्पिरिट के साथ मैदान पर उतरते थे। मेंटली वो काफ़ी टफ थे और किसी भी टीम के खिलाफ जीतने का कॉन्फिडेंस रखते थे। उनके इसी एटीट्यूड ने उन्हें उनके कप्तानी के दौरान काफ़ी मदद की। दोस्तों साल 2000 में इंडियन क्रिकेट अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था, जब मैच फिक्सिंग के स्कैंडल ने पूरे इंडियन क्रिकेट को हिलाकर रख दिया था। ऐसे मुश्किल और कठिन समय में सौरव गांगुली को इंडिया का नया कैप्टन बनाया गया। एक कैप्टन के तौर पर सौरव गांगुली पर जिम्मेदारी थी इंडियन क्रिकेट को उस मुश्किल दौर में संभालने की, उसे फिर से खड़ा करने की और आगे बढ़ाने की। इस रीबिल्डिंग फेज की शुरुआत उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई 5 ओडीआई मैचेस की सीरीज जीतकर की। फिर उसी साल खेली गई आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी के फाइनल्स तक इंडिया को पहुंचाया। 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर पर खेली गई टेस्ट सीरीज इंडिया ने सौरव गांगुली के कप्तानी में 2-1 से जीती। इसी सीरीज के दौरान ही इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के लगातार 16 टेस्ट मैचेस जीत के अनबीटन रन को रोका। दोस्तों सौरव गांगुली की कप्तानी में इंडियन क्रिकेट में एक बदलाव आना शुरू हुआ। उन्होंने टीम को एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के लिए, रिस्क लेने के लिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ ऑपोजिशन टीम का मुकाबला करने के लिए प्रोत्साहित किया। दोस्तों सौरव गांगुली जब टीम के कैप्टन बने, तब टीम में कई सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स मौजूद थे, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, अनिल कुंबले, जवागल श्रीनाथ। टीम में एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सौरव गांगुली का ये मानना था कि एक अच्छी टीम बनाने के लिए एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ साथ टीम में टैलेंटेड यंग प्लेयर्स की भी ज़रूरत है, जो कि टीम में एक फियरलेस एटीट्यूड लेकर आएंगे। और ऐसे यंग प्लेयर्स को उन्होंने अपनी टीम में शामिल करना शुरू किया, जो कि आगे चलकर इंडियन क्रिकेट के बहुत बड़े सितारे बने, जैसे कि वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ,
हरभजन सिंह, ज़हीर खान, आशीष नेहरा और कई ऐसे प्लेयर्स। दोस्तों, इस एक्सपीरियंस और यूथ के बैलेंस के साथ सौरव गांगुली ने एक ऐसी टीम बनाई जिसने आने वाले वक्त में इंडिया को कई सफलताएं दिलवाई, जैसे कि 2002 में इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी और इंग्लैंड में नेटवेस्ट ट्रॉफी जीती। इसी नेटवेस्ट ट्रॉफी जीत की सेलिब्रेशन में सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स की बैल्कनी में शर्ट उतारकर अपना फेमस सेलिब्रेशन किया था, जो कि उनके करियर के सबसे यादगार पलों में से एक बना। 2003 के वर्ल्ड कप के फाइनल तक इंडिया पहुंची। 2004 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रिटेन की और पाकिस्तान में अपनी सबसे पहली टेस्ट सीरीज जीती। दोस्तों, सौरव गांगुली की कैप्टेंसी में इंडिया ने ओवरसीज जाकर टेस्ट मैचेस जीतना शुरू कर दिया था। सौरव गांगुली ने जिस तरह से यंग प्लेयर्स को बैक किया, उन्हें कॉन्फिडेंस दिलवाया और टीम में एक फाइटिंग स्पिरिट तैयार किया, ये उनकी कैप्टेंसी की सबसे बड़ी खूबी थी, जिसकी वजह से इंडिया ने उनकी कैप्टेंसी में ओवरसीज जाकर टेस्ट मैचेस जीतने शुरू कर दिए थे। 2004 के आते आते सौरव गांगुली ने एक कप्तान के तौर पर कई सफलताएं हासिल कर ली थी, जिसकी वजह से उन्हें इंडिया का सबसे सफल कप्तान कहा जाने लगा। दोस्तों, जहां एक तरफ सौरव गांगुली कप्तान के तौर पर सफलताएं हासिल कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ 2004 से उनकी इंडिविजुअल बैटिंग परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आने लगा था, जो कि 2005 के आते आते और ख़राब हो गया था। दोस्तों, जब 2004-05 में सौरव गांगुली अपने ख़राब फॉर्म से गुजर रहे थे, तब उसी दौरान सितंबर 2005 में ग्रेग चैपल इंडिया के नए कोच बने। ग्रेग चैपल से पहले जो इंडिया के कोच थे जॉन राइट, उनकी और सौरव गांगुली की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। दोनों इंडिविजुअल एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझते थे और सपोर्ट करते थे। दोनों के बीच की ऐसी अच्छी अंडरस्टैंडिंग की वजह से इंडिया ने उस वक्त इतनी सक्सेस हासिल की। लेकिन ग्रेग चैपल के साथ सौरव गांगुली की केमिस्ट्री पूरी तरह से ऑपोजिट रही। कोच के तौर पर जो उनकी पहली सीरीज़ थी, उसी सीरीज़ से गांगुली और चैपल के बीच विवाद होने लगे। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, सीरीज़ बाय सीरीज़ बीतती जा रही थी, वैसे वैसे गांगुली और चैपल के बीच का विवाद बढ़ता जा रहा था। एक तरफ कोच के साथ बढ़ता हुआ डिस्प्यूट और दूसरी तरफ लगातार चल रहा पुअर बैटिंग फॉर्म का नतीजा ये हुआ कि सबसे पहले सौरव गांगुली को कप्तानी से हटाया गया और फिर कुछ समय बाद उन्हें टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया। दोस्तों, ये वक्त सौरव गांगुली के करियर का सबसे लोएस्ट पॉइंट था। कुछ वक्त पहले तक वो इंडिया के कैप्टन थे और अब वो टीम से ड्रॉप हो चुके थे। इस मुश्किल समय में भी सौरव गांगुली ने हार नहीं मानी। उनका ये मानना था कि उनमें अभी भी काबिलियत है इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने की और इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करने की, और इसीलिए उन्होंने ये ठान लिया कि वो इंडियन टीम में फिर से कमबैक करेंगे। इसीलिए टीम से ड्रॉप होने के बाद सौरव गांगुली डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस गए, पूरे लाइमलाइट और फेम से दूर। छोटे छोटे शहरों में जाकर खाली मैदानों में मैचेस खेले, कड़ी मेहनत की, अपने गेम को और बेहतर किया, रन्स बनाए, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि दिसंबर 2006 में साउथ अफ्रीका में होने वाली टेस्ट सीरीज़ के लिए उन्हें इंडियन टीम में फिर से शामिल किया गया। 10 महीनों बाद टेस्ट क्रिकेट में कमबैक कर रहे सौरव गांगुली ने जोहानिसबर्ग में खेले गए पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में हाफ सेंचुरी बनाई। उनकी इस इनिंग्स ने इंडिया की एक ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई, क्योंकि ये जीत इंडिया की साउथ अफ्रीका में सबसे पहली टेस्ट मैच जीत थी। अपनी कमबैक सीरीज़ में सौरव गांगुली इंडिया के हाईएस्ट रन स्कोरर थे। उन्होंने 3 टेस्ट मैचेस में 214 रन्स बनाए 42.80 की एवरेज से। अपने करियर में दोबारा मिले हुए इस मौके को सौरव गांगुली पूरी तरह से बुना रहे थे और अपने करियर की बेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे। 8 दिसंबर 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ बेंगलोर में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में गांगुली ने अपने करियर की पहली डबल सेंचुरी बनाई। उन्होंने 239 रन्स की शानदार पारी खेली। दोस्तों, 2007 जो गांगुली का कमबैक ईयर था, उसमें टेस्ट और ओडीआईज दोनों में उनकी परफॉर्मेंस बहुत प्रोलिफिक रही। उन्होंने 2007 में 1106 टेस्ट रन्स बनाए 61.44 की एवरेज से, जिसमें 3 सेंचुरीज और 4 हाफ सेंचुरी शामिल थी, और सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे टेस्ट मैचेस में उस साल के।
वही ओडीआईज में 44.28 की एवरेज से 1240 रन बनाए, जिसमें 12 हाफ सेंचुरी शामिल थी। दोस्तों 2005 में टीम से ड्रॉप होने के बाद 2006-07 में शानदार कमबैक करके इंडिया के लिए ढेर सारे रन्स बनाने के बाद और अपने स्टैंडर्ड्स के अनुसार परफॉर्मेंस करने के बाद सौरव गांगुली ने अपने टर्म्स पे 2008 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया। अक्टूबर 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर पर खेली जाने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले उन्होंने अनाउंस किया कि ये उनकी आखिरी टेस्ट सीरीज़ होगी। इस सीरीज़ के सभी 4 टेस्ट मैचेस में सौरव गांगुली ने हिस्सा लिया और 54 की एवरेज से 324 रन बनाए, जिसमें 1 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी शामिल थी। चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में जब इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 1 विकेट की ज़रूरत थी, तब उस वक्त के भारत के कप्तान MS धोनी ने एक ट्रिब्यूट के तौर पर सौरव गांगुली को आखिरी विकेट के लिए एक आखिरी बार टीम की कप्तानी करने के लिए इनवाइट किया। इंडिया ने सीरीज़ 2-0 से जीती और सौरव गांगुली ने एक शानदार नोट पर अपना करियर समाप्त किया। दोस्तों अपने लेजेंडरी करियर में सौरव गांगुली ने इंडिया के लिए 311 ओडीआई मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 11,363 रन बनाए, जिसमें 22 सेंचुरीज और 72 हाफ सेंचुरी शामिल है। ओडीआईज के साथ साथ उन्होंने इंडिया के लिए 113 टेस्ट मैचेस खेले और इन 113 टेस्ट मैचेस में उन्होंने 7,212 रन बनाए, जिसमें 16 सेंचुरीज और 35 हाफ सेंचुरी शामिल है। दोस्तों एक कप्तान के तौर पर सौरव गांगुली भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक है। उन्होंने टोटल 49 टेस्ट मैचेस में कप्तानी की, जिसमें से 21 टेस्ट मैचेस में उन्होंने जीत हासिल की। इनमें से 10 टेस्ट मैचेस उन्होंने घर पर जीते और 11 टेस्ट मैचेस इंडिया के बाहर जीते। ओडीआई क्रिकेट में उन्होंने टोटल 146 मैचेस में कैप्टनसी की, जिसमें से 76 मैचेस में उन्होंने जीत हासिल की। तो दोस्तों ये थी कहानी इंडिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक और ओडीआई क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक सौरव गांगुली के इनक्रेडिबल करियर की। दोस्तों अगर आपको एक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर देना। और क्रिकेट से जुड़ी हुई ऐसी और कहानियाँ जानने के लिए मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।